बच्चा जिसकी बॉडी खड़ी है बाहर गाड़ी में है कि वो बच्चा कितना करा रहा था माँ माँ करके, कितना करा रहा था माँ माँ करके, आप लोग समझ नहीं सकते हैं। उनके घर का बच्चा जिस दिन मरेगा तब उनको वो पीड़ा महसूस होगी। अब तक जो कार्रवाई हुई उसने ही ना चाकू दिया अपने भतीजे को कि जाओ मारो करके, और हमारे घर के बच्चों के जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है ये यहाँ जो संजय सिंह है ना, बस उसको सजा दो, तो पूरा परिवार को भी सजा दो, जो सपोर्ट की उनको भी सजा देना चाहिए। ब्लड जब मर्डर हुआ था ब्लड को धोया हुआ क्यों सजा नहीं? मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मैं सिर्फ यही विनती करूंगा पुलिस प्रशासन से कि जो भी इस आरोप में सम्मिलित है उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। यही मैं विनती दौड़ते वहाँ पहुंचे कि हमारे समाज के किसी लड़के के साथ वहाँ विवाद हो रही है, तो मैं तत्काल वहाँ पहुंचा, देखा कि गोलू सिंह नाम का लड़का, गोलू सिंह तो मुझे बाद में चला, वो लड़का चाकू मार रहा था है ना, अजय इसके सामने भी चाकू मार रहा था, वार किया और तुरंत मेरे सामने से करना है ना, यहाँ से नशा बंद करवाइए। आज मेरा बच्चा मरा, बाजू में एक बच्चा मरा, बेकसूर बच्चे मरे हैं। कुछ करना है तो नशा बंद करवाइए प्लीज। तेरा 2 जन को मारेगा तो कौन आएगा पूछने के लिए? योगी जी जो कर रहे हैं ना, बस ऐसा ही कोई चाहिए। यहाँ भी एक योगी चाहिए। योगी जी जो वहाँ कर रहे हैं ना, योगी जी को यहाँ आना है हमारे लिए वो करने। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। 25 अप्रैल रात 9:30 बजे एक ऐसी घटना सामने में आई थी जिसको सुनकर लोग चौंक गए थे। घटना ये सामने में आई थी कि रात को खाना खाने के बाद एक भाई और बहन घूम रहे थे। 2 युवकों ने उन पर भद्दे अश्लील कमेंट्स किए, जिस पर उन्हीं के चाकू से युवक ने उन्हें मार दिया। पर क्या ये सच्चाई थी? सच्चाई इससे कुछ अलग थी। और इस घटना में एक बड़ा अपडेट ये भी है कि जिसमें एक युवक की एक दिन बाद, जिसका नाम रजत कुशवाहा था, एक दिन बाद मौत हो गई थी और दूसरे युवक की आज 13 दिन बाद मृत्यु हो गई है। पर पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं और सच क्या था वो भी आपको सुनाता हूं। विशेष बात यहां पर यह है कि रजत पर जो वार हुए थे वो केवल 2 वार थे, पर वो वार इतने घातक थे कि वो 24 घंटे भी जीवित नहीं रह पाया था। और बड़ी बात यह है कि सुनील पर 8 से ज्यादा घातक वार किए गए थे और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आज पूरे जीवन से संघर्ष करते बाद 13 दिन के बाद सुनील की हो गई है मौत। परिवार के लोग हमारे साथ में हैं, इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या घटना हुई थी और चूंकि उस घटना को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। आइए सुनते हैं परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। हमने सुना कि मौके पर आप भी तत्काल पहुंच गए थे। जी। तो आपने क्या देखा? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी बातें चल रही है, आपने क्या देखा वो जरा बताएं। देखिए, मैं समाज का एक प्रतिनिधि होने के नाते मुझे विभिन्न क्षेत्रों में जाना पड़ता। मैं भी किसी अपने पारिवारिक कार्यक्रम से मैं वहां गया था और उसी क्षेत्र में था। मुझे तत्काल फोन आया तो मैं दौड़ते वहां पहुंचा कि हमारे समाज के किसी लड़के के साथ वहां विवाद हो रही है। तो मैं तत्काल वहां पहुंचा, देखा कि गोलू सिंह नाम का लड़का, गोलू सिंह तो मुझे बाद में चला, वो लड़का चाकू मार रहा था है ना, अजय इसके सामने भी चाकू मार रहा था, वार किया और तुरंत मेरे सामने से भागा वो। अच्छा, मतलब मैं पहुंचते तक उसको छोड़ के भागा। तत्काल मैंने उस सुनील को देखा, वो अचेत अवस्था में जा रहा था। हमने तुरंत उसका, तब तक उसका मामा भी दौड़ते हुए पहुंचा। हमने तत्काल उसको गाड़ी में लेके लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल पहुंचे। वहां स्थिति नाजुक दिखी तो हमने तुरंत स्पर्श हॉस्पिटल में एडमिट किए। आज 13 दिन के संघर्ष के बाद कल उसने दम तोड़ दिया। विषय ऐसे सामने निकल कर आया था कि रजत तो तत्काल में उसकी मृत्यु हो गई थी, पर ऐसा सुनने में आ रहा था कि सुनील को ज्यादा चोट नहीं लगी है, बच जाएगा, बाहर आ जाएगा। वो क्या जानकारी थी? देखिए, रजत को 2 बार सीने में हुआ था जो मुझे सूचना मिली। डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उसको 2 गंभीर चोटें लगी थी, उसके अंदर के नसें कटी हुई थी और जब इस इलाज के दौरान रक्त का भाव बहुत ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे दिन दम तोड़ दिया। इसके ऊपर 8 बार हुआ था। चूंकि हमने तत्कालिक ध्यान देते हुए डॉक्टर से तुरंत बातें करके तुरंत उसका इलाज चालू करवाने की वजह से डॉक्टर की तत्परता से उसकी जान कुछ दिनों तक बच पाई और वो रिकवर भी कर रहा था। लास्ट में 3-4 दिनों में इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया और वो कवर नहीं कर पाया। तो ये कुछ नई बातें सामने निकल कर आ रही है। पहली बात तो ये कि रजत से ज्यादा घातक जो किए गए थे वो सुनील पर किए गए थे, ज्यादा चोट उसे लगी थी, पर चूंकि तत्काल अस्पताल ले जाया गया था तो अब तक वो जीवित था। मामा जी हमारे साथ में दुखी हैं और जानकारी ये है कि आप भी मौके पर तुरंत पहुंच गए थे। तो आपको कैसे जानकारी हुई थी कि आप मौके पर पहुंचे थे? मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया फोन करके। अभी मैं कुछ कहने लायक नहीं हूं, मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मैं सिर्फ यही विनती करूंगा पुलिस प्रशासन से कि जो भी इस आरोप में सम्मिलित है
उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, यही मैं विनती चाहता हूँ। दुखी हैं और परिवार के लोग भी हैं जी। कैसे था, किस प्रकार का प्रवृत्ति थी सुनील की, कैसा उसका व्यवहार था? तो बहुत अच्छा था, वो किसी से कोई मतलब नहीं, अपने काम से मतलब रखता था, घर आता था, किसी से बात करना वही काम था उनका। लेकिन ये सब चीज के वो नहीं है, नहीं तो आज ही उसका साथ लड़ाई झगड़ा करता तो क्यों जाता वो। हाँ, बस वो बचाव करने के लिए गया था, उसका पराज से वो हो गया है। इसी क्या का मांग कर रहे हैं अभी? हम लोग को तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, यही मांग है। इस वक्त मैं कुर्सीपार में उस जगह मौजूद हूँ जहां पर उस आरोपी का घर था और आप देख सकते हैं लोगों में आक्रोश कितना ज्यादा है। हमारे साथ में रजत कुशवाहा की मम्मी है। ठीक 13 दिन बाद उसका दोस्त भी चला गया। क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं दुखी पीड़ित परिवार के लोग? जी क्या चाहेंगे? हमारे घर के बच्चे तो चले गए और हमारे घर के बच्चों के जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है ये यहाँ जो संजय सिंह है ना, इसने ही ना चाकू दिया अपने भतीजे को कि जाओ मारो करके। यहाँ के लोगों का बाद में हमको पता चला, कुछ समय बाद पता चला लोगों के मुंह से ही कि संजय सिंह उस दिन घर के अंदर था, वही अपने भतीजे को चाकू दिया कि जाओ तुम लोग मारो ऐसा करके। यहाँ ये जो कुर्सी पार में ये जो सब हो रहा है, इसको बंद कराने के लिए, इसको रोकने के लिए प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। हमारी प्रशासन से यही मांग है, यहाँ पे जो खुलेआम गांजा बिकता है, ये जिस जगह में मैं खड़ी हूँ, 4 कदम की दूरी पे मेरा घर है और 4 कदम की दूरी पे उस बच्चे का घर है जो बच्चा खत्म हुआ है। मेरा बेटा घर के बाहर खड़ा था, वो बच्चा बोला सोनू कि भाई मेरे को एक कोने तक छोड़ दे करके। मेरा बेटा गाड़ी में बैठाया है, 5 मिनट लगा उसको वहां छोड़ने के लिए। मैं भी घर के बाहर बैठी हूँ। वो बिहारी लड़का किसी लड़के को मार रहा था, ये लोग रोके हैं, ये सोनू और मेरा बेटा बस रोके हैं कि अरे भाई मत मार ऐसे करके। सब मोहल्ले वाले बाहर खड़े थे, सब देख रहे थे जो मारपीट हो रहा था। वो मारा, उसके बाद मेरा बेटा और उसका दोस्त सोनू पीछे बैठे थे। ये लोग रोकने का बस कोशिश कर रहे हैं, उतने में वो चाकू से एकदम कितना मारा है। मेरे सामने ना जो सोनू बच्चा जिसकी बॉडी खड़ी है बाहर गाड़ी में है, मैं सुपेला जिला अस्पताल तक साथ गई थी। वो बच्चा कितना कराह रहा था, माँ माँ करके कितना कराह रहा था, माँ माँ करके। आप लोग समझ नहीं सकते हैं। उनके घर का बच्चा जिस दिन मरेगा तब उनको वो पीड़ा महसूस होगी। अब तक जो कार्रवाई हुई उससे कुछ संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है हम संतुष्ट नहीं है। नहीं, अगर कुछ करना है ना, देखो सुधार बहुत जरूरी है। अगर कुछ करना है आप लोगों को, यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, 1000 लोग खड़े हैं, कुछ करना है ना, यहाँ से नशा बंद करवाइए। आज मेरा बच्चा मरा, बाजू में एक बच्चा मरा, बेकसूर बच्चे मरे हैं। कुछ करना है तो नशा बंद करवाइए प्लीज। कुछ करना है तो नशा बंद कराइए। बेरोजगार मतलब के बच्चे जाने, क्या कहेंगे? ऐसी कार्रवाई चाहते हैं हम लोग चाहते हैं बस उसको सजा दो, तो पूरे परिवार को भी सजा दो, जो सपोर्ट किए उनको भी सजा देना चाहिए। ब्लड जब मर्डर हुआ तो ब्लड को धोया हुआ क्यों, सजा नहीं क्यों नहीं दिए थे? पूरा सजा देना, सबको सजा देना, उस घर को तोड़ना है। तो परिवार ने कैसे साथ दिया उसको? उसका परिवार जब मर्डर हुआ तो पूरा धोए हुए, सब जितना ब्लड गिरा था पूरा धोए थे बोलते हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते महोदय हम तो, क्योंकि मेरा बेटा खुद पहले जो मरा था वो मेरा बेटा है, रजत कुशवाहा। हम चाहते कि हमको इंसाफ मिले और ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन कुछ भी करके लीपापोती करे मामले को। सर ये सब के लिए प्रशासन की नहीं है, प्रशासन का कोई काम ही नहीं चल रहा। अभी 16-17 दिन से यार लड़का पड़ा हुआ था, उसके लिए क्या ये बताओ ना। कोई इंक्वायरी किया, कोई किया, कल खत्म हुआ बोल के आ गया, 2 पुलिस वाला वहाँ खड़ा हो गया चौक में, उसके घर में कौन गया? कोई बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। वो लड़का जो है कार्रवाई चलना चाहिए। जो यूपी वाला है, वो जो मारा है यूपी वाला है। अगर उत्तर प्रदेश में आज ये होता तो ये क्या हाल होता उनका? गोली चल के रहता है, उनका ऑर्डर हो गया रहता है, घर टूट गया रहता है। आज क्यों नहीं हो रहा है? देखो भैया, आपकी बच्चा हमारा ही बच्चा है,
कोई किसी बच्चे को इतना दिन से पाल के पूछ के रखे हैं, इसकी कितना लाखों खर्चा किया। योगी जी जो कर रहे हैं ना, बस ऐसा ही कोई चाहिए। यहाँ भी एक योगी चाहिए। योगी जी जो वहाँ कर रहे हैं ना, योगी जी को यहाँ आना है हमारे लिए वो करने के लिए, जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे लिए कुछ करने वाला कोई नहीं है। उनके पार्षद स्थानीय है जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखो, घटना तो दुखदाई है, क्योंकि जिस परिवार के 2 बच्चे जवान चले गए, तो उस परिवार का तो कोई भरपाई कर नहीं सकता। यहाँ पे प्रशासन की एक जरूर कमी है कि अगर घटनाएं निरंतर हो रही है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और यहाँ पे परेशानी मतलब बरसों से चला आ रहा है कि यहाँ पे नशे का जो बिक्री हो रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो युवा पीढ़ी जो है ना, वो मतलब उसको बचा के रखना हम सब समाज की चिंता है। और मैं सभी से ये आग्रह कर रहा हूं कि शासन प्रशासन मिलके जितने भी नशा है, मतलब आज के डेट में नए महंगे नशे भी हो रहे हैं, सस्ते नशे भी हो रहे हैं, उस नशे के चक्कर में लोग जान ले रहे हैं और लूटपाट ज्यादा हो रहा है, चोरियां की घटना ज्यादा हो रही है। उस नशे पे अगर अंकुश खा लेंगे तो हम अपने आप को बचा लेंगे। जी, आक्रोश जी क्या कहेंगे? नहीं सर, खास करके कुर्सी पार खतरे में ज्यादा ये गंजड़ मिलता है, गंजड़ वाले मिलते हैं, खाजा कंजल मारने वाले सुबह से गोली खाते हैं। ये कुर्सी पार क्षेत्र में बालाजी नगर एरिया में जो भी मिलते हैं सब पीने खाने वाले मिलते हैं। यहाँ पे कोई टाइट नहीं है सर, है ना। कल किसी का एक लड़का रहेगा वो खत्म हो जाएगा, किसी लड़की का मोबाइल खींच लेते, किसी लड़की का बलात्कार हो जाता, उसका कोई जिम्मेदार है सर? एसपी बेएसपी कोई सब चेंज होता है, कोई चेंज होता है, लेकिन सर यहाँ का कोई बंदोबस्त होता नहीं होता। नहीं, देखिए मैं इन सारी बातों को लेके कुर्सी पार टीआई के पास गई, सीएसपी साहब छावनी के पास गई, एडिशनल एसपी कलेक्टर तक गई, वहां जाके मजिस्ट्रेट के पास बयान क्या हुआ, इन लोगों के घर से गांजा बरामद हुआ, गांजा निकाले, इनको जेल भेजे और तुरंत वो लोग फिर जमानत पे बाहर आ गए। जेल के अंदर से जमानत पे कितने दिन में बाहर आ गए? महीने भर रहे, 2 महीने रहे, जेल के अंदर बाहर आ गए। एज इट इज यहाँ नशा है, कहीं मत जाइए आप। नशा बंद होना चाहिए, पर बड़ी बात यह है कि क्या केवल पुलिस प्रशासन ही नशा बंद कर सकता है, जब स्थानीय लोग जानते हैं कि यहाँ पर नशा बिक रहा है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि लोग कुछ ना कुछ खुद से करना पड़ेगा, स्वतः जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी, तभी जाके नशा समाप्त हो पाएगा। नशे पे कार्रवाई पुलिस कर रही है, पर जब तक जनता का साथ नहीं मिल पाएगा तब तक नशा बंद नहीं होगा और तब तक नशे के कारण होने वाले इस प्रकार के क्राइम भी नहीं रुक पाएंगे। आक्रोश एक तरफ ठीक है, पर नशे की रोक जरूरी है।